देखो बेटा, हमारे पास जो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर एग्ज़ाम में सवाल होते हैं उसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट का मतलब देखो क्या होता है। ये यहाँ पर ये क्यू आर एस है, यहाँ पर एस स्टार्ट होता है, यहाँ पर टी है। देखो ये तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कौन सी है, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब एस टी एलिवेशन। ये किस में देखा जाता है, अब मैं आपको बोलता हूँ। एस टी एलिवेशन देखा जाता है, इसके लिए निमोनिक याद रखना, शी इज़ वेरी प्रिटी। एस का मतलब एस टी एम आई। दूसरा होता है हाइपरकैलीमिया। फिर शी, ई से मतलब अर्ली रिपोलराइजेशन। इज से कुछ नहीं है, वी से है वेरिएंट एंजाइना है जिसको बोलते हैं प्रिंसमेटल एंजाइना। फिर प्रिटी, पी से है पेरिकार्डाइटिस। एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, ये याद रखना। अब कितने एम आई होते हैं हमारे पास, होते हैं एक होते हैं एंटीरियर, इन्फीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। एंटीरियर आपको पता है, देखो मैं आपको कैसे बोलता हूँ, ये आपको मैं सिखाता हूँ जल्द से जल्द। देखो देखो बेटा, एंटीरियर, एंटीरियर एम आई, एंटीरियर वॉल एम आई। एंटीरियर लीड्स कौन कौन सी होती हैं, V1 से लेकर V4 तक। अगर V1 से लेकर V4 तक एस टी एलिवेशन प्रेजेंट है टू कंजिकेटिव लीड्स में, मतलब कि V1 में प्रेजेंट है या V2 में प्रेजेंट है, या V1 में V2 में नहीं है, या V3 में है या V4 में, टू कंजिकेटिव में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एंटीरियर वॉल एम आई, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसके बाद होता है, फिर दूसरा होता है इन्फीरियर वॉल। इन्फीरियर वॉल एम आई हो, इन्फीरियर लीड्स कौन सी होती है याद रखना, सेकेंड, थर्ड और AV एफ। इन लीड्स में ST एलिवेशन होगा तो हम बोलेंगे कि बेटा इसको बोलते हैं इन्फीरियर वॉल MI। इसी तरीके से लेटरल में क्या होता है, लेटरल MI में होता है बेटा, लेटरल MI में होता है। लेटरल वॉल्स कौन सी होती हैं, लेटरल होती है 1, और कौन सी होती है V5, V6 और AVL। इनमें ST एलिवेशन होगा दो कंजिक्यूटिव लीड्स में, उसको बोलते हैं लेटरल MI, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी दो कंसेक्यूटिव लीड्स में एलिवेशन है ST की, लेकिन याद रखना फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं एंटीरियर वॉल MI की, फॉर एग्जांपल लीड V2 V3 में ST एलिवेशन है, लेकिन जो बाकी लीड्स होनी चाहिए ना, जैसे लीड 1 देखोगे आप, लीड 2 देखोगे आप, और बाकी रिमेनिंग लीड्स में एक होना चाहिए ST डिप्रेशन, क्योंकि इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल चेंज। अगर ये रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं है तो हर एक लीड में सिर्फ ST एलिवेशन और ये डिप्रेशन बाकी लीड्स में नहीं है, तो वो पेरिकार्डाइटिस का केस बन जाता है, वो MI का केस नहीं बन जाता है। तो ये याद रखना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो बेटा, ये कौन सी लीड है, देखो ये एंटीरियर वॉल MI है। आप बोलोगे कैसे, एंटीरियर वॉल MI है, देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये V2 है, देखो आइसोइलेक्ट्रिक से ऊपर एलिवेशन, V3 में एलिवेशन, देखो V4 में एलिवेशन, ठीक, हाँ। लेकिन अब मैं बाकी लीड्स चेक करता हूँ, उनमें डिप्रेशन होना ज़रूरी है, देखो कैसे। अब मैं इसके बाद लीड 3 में चेक करता हूँ, जो फॉर एग्जांपल एंटीरियर में 1 से 4 तक है, मैंने 1 से 4 तक देखा ST एलिवेशन है, बाकी जैसे बाकी सारी जितनी भी लीड्स है उसमें डिप्रेशन होना चाहिए। कुछ लीड्स में आप देखो इसमें डिप्रेशन है, हाँ देखो। अब इसके बाद बोलोगे कहाँ डिप्रेशन है, देखो बेटा AVF में यहाँ डिप्रेशन है, डिप्रेशन यहाँ भी डिप्रेशन है, ली 2 में देखो बेटा यहाँ पर भी डिप्रेशन है। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस। जब ये वाली चेंजेस होती हैं इसको बोलते हैं ये MI का केस है। अगर ये रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं है तो सिर्फ जो एलिवेशन है अपनी अपनी लीड्स में, उसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस, ये चीज़ याद रखना। और इसके बाद पोस्टीरियर वॉल MI क्या होता है, देखो पोस्टीरियर वॉल MI क्या होता है। पोस्टीरियर वॉल MI ऐसी है कि भी एक MI होता है जिसमें नो, देखो याद रखना मैंने यहाँ पर लिखा है नो ST एलिवेशन इन एनी लीड। किसी लीड में ST एलिवेशन नहीं होता, सिर्फ V1 की लीड, V2 की लीड और V3 की लीड। V1 V2 V3 जो एंटीरियर लीड्स हैं उनमें ST डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल MI, ये चीज़ याद रखना। पेरिकार्डाइटिस मैंने बोला इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम होता है, इसमें ST एलिवेशन होता है, वाइड स्प्रेड हर एक लीड में होता है एक्सेप्ट दो लीड्स AVR और V1। अब देखो पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, कनकेव ST एलिवेशन होता है, याद रखो ऐसे। और ये याद रखो पेरिकार्डाइटिस PR क्या होता है, डिप्रेस होता है। PRI, PE को तो काटो, PR, ये इसको एरो नीचे कर दो, डिप्रेस, तो PR सेगमेंट डिप्रेशन हो जाता है। और इसमें हर एक लीड में सिर्फ ST एलिवेशन होता है, लेकिन रेसिप्रोकल चेंजेस कहीं पर भी नहीं होते। अगर इसमें रेसिप्रोकल चेंजेस होती तो ये MI का केस बन जाता, तो इसमें रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो बेटा लीड्स चेक कर लो,
कौन सी लीड चेक करोगे पहले? देखो ये लीड 2 देखिए आपने, एस टी एलिवेशन, लीड 3 एस टी एलिवेशन, लीड 4 एस टी एलिवेशन, यहाँ पर देखो लीड 3 एस टी एलिवेशन, देखो एस टी एलिवेशन, एस टी एलिवेशन देखो। लेकिन आप कहीं पर डिप्रेशन देख रहे हो? यहाँ डिप्रेशन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, डिप्रेशन नहीं दिखता कहीं पर। देखो किसी भी लीड में अगर आप देखोगे डिप्रेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी एलिवेशन दिखा रहा है, यहाँ पर भी एलिवेशन, यहाँ पर भी एलिवेशन। जब चारों तरफ ही एलिवेशन हो, रेसिप्रोकल चेंजेस, मतलब कि एस टी डिप्रेशन कहीं पर भी ना हो तो वो पेरिकार्डाइटिस है। अगर एस टी डिप्रेशन दिखेगा तो वो एम आई का केस है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एस टी सेगमेंट डिप्रेशन किस में होता है। इसके लिए निमोनिक याद रखना, हिंट, एच फॉर हाइपोकलीमिया, ठीक, आई फॉर इस्चीमिया, एन फॉर नॉन स्टेमी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये होता है, ठीक है। ये सीन इन चेस्ट लीड्स वी, जो एम आई जब नॉन स्टेमी जब देखते हैं वो किस में देखते हैं? लीड V1 से V4 तक, ये चीज़ याद रखना। जो टी वेव होता है, जो टी वेव बोलते हैं, जो पहली बार आता है रिपोलराइजेशन का जिक्र, टी वेव बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एक स्मॉल बॉक्स से बड़ी अगर टी वेव होगी उसको पैथोलॉजिकल माना करो, ठीक है। एक देखो देखो या सॉरी ऐसे याद रखना कि एक बिग बॉक्स, जो ये बड़ा बॉक्स देखो कैसे, जो ये बिग बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ये बिग बॉक्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्स। अगर इस बिग बॉक्स के अंदर है तो टी वेव नॉर्मल है, अगर इस बिग वेव के बाहर है तो टॉल वी टी वेव्स है। और टॉल टी वेव्स कहाँ दिखती हैं? याद रखना, टॉल टी वेव्स कहाँ दिखती हैं मेरे बेटे? टॉल टी वेव्स कहाँ दिखती हैं मेरे बेटे? टॉल टी वेव्स दिखती हैं, कहाँ पर दिखती हैं? तो मेरे बेटे टॉल टी वेव्स कहाँ दिखती हैं? जो ये टॉल टी वेव्स मतलब एक बड़े बॉक्स से अगर ज़्यादा है उसको बोलते हैं टॉल टी वेव्स। टॉल टी वेव्स दिखती हैं मतलब कि हाइपरकलीमिया। अगर टॉल टी वेव्स दिख रही हैं, देखो यहाँ पर दिख रही हैं, ये टी वेव है, ये बड़ी टी वेव है, ये बड़ी टी वेव है, इसको बोलते हैं किस में दिखती है? ये दिखती है हाइपरकलीमिया में। अब दूसरे और ये होती हैं स्पायरोलेक्टोन की वजह से। किसकी वजह से? टॉल टी वेव्स अकर बिकॉज ऑफ स्पायरोलेक्टोन, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद मेरे बेटे ये तो मैंने आपको, इसके बाद याद रखना कि अब चेंजेस क्या होती हैं, रखो नज़र। हाइपरकलीमिया में क्या होता है? टॉल टी वेव्स, हाँ इसमें एस टी एलिवेशन भी देखा जा सकता है, ठीक है। पीक टी वेव्स, तो जब टी वेव बड़ी हो जाएगी, देखो कैसे, ये टी वेव बड़ी हो गई ना, तो इसके बाद जो दूसरी यहाँ से पी वेव जो स्टार्ट होती है ना वो फ्लैट हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, पी वेव फ्लैट हो जाती है। तो इसमें पी वेव फ्लैट दिखती है, और जब पी वेव फ्लैट होगी, जब फ्लैट होगा तो ये बेटा पी वेव फ्लैट हो गई तो पी आर इंटर, तो पी और आर के बीच में जो इंटरवल है पी आर इंटरवल बढ़ जाएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। ये इसकी चेंजेस हैं। दूसरा होता है टी वेव कब नीचे आ जाती है? टी वेव नीचे आ जाती है मेरे बेटे कब? टी वेव नीचे आ जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं, वो हो जाती है मेरे बेटे, पता है कब होती है? जब हाइपोकैलीमिया होता है। ये चीज़ याद रखना मेरे बेटे, हाइपोकैलीमिया में होता है। जो टी वेव है, जो टी वेव का डिप्रेशन हो जाता है और टी वेव नीचे आ जाती है, वो किस में आ जाती है? वो आ जाती है हाइपोकलीमिया में। किस में? हाइपोकलीमिया में वो चीज़ हो जाती है, मतलब कि टी वेव अब डिप्रेस हो गई है। देखो टी वेव यहाँ नीचे आ गई है, टी वेव में देखो टी वेव यहाँ नीचे आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अगर इन्वर्स टी वेव उल्टी होगी या टी वेव नीचे जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, तो वो हाइपोकलीमिया में दिखता है। जब टी वेव डिप्रेस हो जाती है, नेगेटिव टी वेव बन जाती है, तो एस टी इसमें देखो हाइपर में एस टी एलिवेशन, हाइपरकलीमिया में एस टी एलिवेशन होता है। जब टी वेव नीचे जाती है तो एस टी डिप्रेशन हो जाता है, यू वेव प्रेजेंट हो जाती है। वहाँ पर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड हो रहा था, यहाँ पर क्यू टी, यहाँ पर देखो, अब देखो क्या होता है। अब जब देखो क्या होता है कि अब ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जब ये टी वेव डाउन चली गई ना, देखो जो क्यू और टी ये वाला इंटरवल तो बढ़ गया ना, तो क्यू टी इंटरवल इंक्रीज़ हो जाता है। क्यू टी इंक्रीज़ हो जाता है कहाँ पर? हाइपोकलीमिया में। और टी वेव क्या होती है? फ्लैट। ये याद रखना मेरे बेटे। फिर उसके बाद हम देखो V2 V3 और V4 में हम दूसरी लीड, तीसरी लीड और चौथी लीड जो टेस्ट की है उसमें हम देखते हैं हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया। तो उसके बाद होता है QT इंटरवल। जो QT इंटरवल सबसे बड़ा इंटरवल होता है, ये 0.36 की ड्यूरेशन से लेकर 0.44 की ड्यूरेशन तक होता है। इसका जो नॉर्मल होता है 9 स्मॉल बॉक्स से लेकर 11 स्मॉल बॉक्सेस तक हो जाता है। अगर 9 स्मॉल बॉक्स से
देखो अगर नाउ स्मॉल बॉक्स मतलब होता है 0.36, अगर 0.36 से कम है, नाउ स्मॉल बॉक्स से कम है, तो इसका मतलब कि जो क्यूटी इंटरवल हमें एक क्यूट सी से मतलब कैल्शियम के बारे में बोलता है। अगर 9 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि हार्ट बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब कैल्शियम बहुत है, क्योंकि कैल्शियम ही तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्यूटी बढ़ गया मतलब हार्ट बहुत आराम से रिलैक्स कर रही है, 11 रिलैक्स कर रहा है, 11 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा है, तो उसका मतलब कैल्शियम कम है। जब कैल्शियम कम है इसका मतलब कि कैल्शियम अब क्या है मेरे बेटे अब कैल्शियम क्या है, अब कैल्शियम क्या है, कैल्शियम अब कम है आपके पास, तो क्यूटी इंटरवल बढ़ गया, क्योंकि कैल्शियम देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जितना हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा है हमारा हार्ट उतना तेज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना हमारे पास कैल्शियम कम है हार्ट उतना आराम से ये करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन किस समय पता लगती है, क्यूटी इंटरवल से। अगर अब 9 स्मॉल बॉक्स से पहले कर रहा है तो उसका मतलब कैल्शियम ज़्यादा है ना, कॉन्ट्रैक्ट तेज़ कर रहा है, तो इसका मतलब हाँ कैल्शियम ज़्यादा तो हाइपरकैलीमिया। अगर 11 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि बहुत कम है, आराम से कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट हार्ट, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, कैल्शियम कम तो हाइपोकैलीमिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और जो आयन हमारी मसल कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी, इसको बोलते हैं पहला होता है कैल्शियम, टोन मेंटेन करने के लिए पोटेशियम न्यूरोट्रांसमीटर जो इसके लिए चाहिए होता है एसिटाइलकोलिन। साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है जब हमारी हार्ट रेट 60 से नीचे जाती है, और साइनस मतलब सारे वेव्स प्रेजेंट होते हैं। साइनस टेकिकार्डिया सारे वेव्स प्रेजेंट है, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं कि हमें साइनस टेकिकार्डिया हो गया। ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है, और साइनस टेकिकार्डिया में बीटा ब्लॉकर प्रोपिनोलॉल दे दिया जाता है। नॉर्मल साइनस रिदम होता है, सारे वेव्स प्रेजेंट है और हार्ट रेट भी नॉर्मल है 60 to 100। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस का मतलब है एक क्यू आर एस शॉर्ट है, दूसरा क्यू आर एस बिग है। ऑल्टरनेटिव मतलब कैप को कर रही है कैप, ये ऐसे निमोनिक याद रखना कि कैप CAP, जो कैप हम हैट लाते हैं ना वो कभी कभी फिट नहीं होती हमारे सर पे, तो हमें उसको थोड़ा चेंजेस करानी पड़ती हैं टेलर से, इसको बोलते हैं कैप को करनी है ऑल्टरेशन। सी किस किस में देखा जाता है, इसका एग्जांपल है C फॉर कार्डिएक टेम्पोनाड। तो फिर है उसका और एक चीज़ है AP, इसका मतलब है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में देखा जाता है। देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर, देखो इलेक्ट्रिकल ऑल्टरेंस की, देखो ये QRS, देखो ये QRS बड़ा है, ये QRS छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑल्टरेंस। तो एक्सिस डिविएशन कैसे देखी जाती है, एक्सिस डिविएशन हमारी लिम्ब लीड्स 1 और 2 में देखी जाती है। अगर देखो कैसे, अगर लीड 1, देखो क्या होता है, जो जो नॉर्मल, देखो क्या होता है कि जो नॉर्मल इन लीड 1 और लीड 2 में होता है, आर वेव इज़ अपवर्ड, क्या होता है, आर वेव अपवर्ड होता है। अगर देखो जो लीड 1 और लीड 2 में अगर देखो आर वेव हमेशा क्या होती है, ऊपर की ओर होती है। अगर अब आर वेव नीचे की ओर है तो हमारे पास कोई ना कोई इसमें बोला जाता है बेटे कि इसमें ये है, क्या है, इसमें है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखो देखो बेटा, अब डीवीएस एक्सेशन, जो एक्सिस डिविएशन कैसे याद रखोगे, जो लीड 1 होती है और लीड 2 जो होती है इसमें आर वेव हमेशा अपवर्ड्स होती है, अगर अब आर वेव डाउनवर्ड्स होगी तो वो पैथोलॉजिकल है, उसमें डिविएशन बोला जाएगा। लीड 1 QRS कॉम्प्लेक्स है डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब राइट एक्सिस डिविएशन। जो अब QRS कॉम्प्लेक्स अब डाउनवर्ड से लीड 2 में, तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। जो नॉर्मल एक्सिस डिविएशन होती है वो -30 to +90 होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो -30 से +90 होती है। और जो जो राइट एक्सिस डिविएशन होती है वो +90 to 180 डिग्री होती है, +180 होती है। लेफ़्ट एक्सिस डिविएशन याद रखना -30 से होती है, -30 से होती है -90 तक, उसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। ठीक है।